sources. The ships were waiting to cross from Russia's Black Sea ports to the Mediterranean as of Tuesday. It comes as operators race to follow new Turkish insurance. The European Union, meantime, and several other countries began imposing a $60 per barrel price cap on Russian oil today. The move is one of the ways countries... Turkey is preventing shipments of Kazakh crude to global markets because it wants proof that the tankers are properly insured. दोस्तों, आज से लगभग एक हफ्ता पहले G7, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर लगाया था रशियन सीबॉर्न क्रूड ऑयल पर प्राइस कैप $60 पर बैरल का। प्राइस कैप का मतलब होता है दोस्तों कि इन सभी कंट्रीज ने मिलकर रशिया की एक लिमिट सेट कर दी है कि तुम मार्केट में $60 पर बैरल से ऊपर का ऑयल नहीं बेच सकते। एक तरह से आप इन सब देशों की स्ट्रेटेजी समझ लो रशियन इकोनॉमी को बर्बाद करने की। पर सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इन G7 कंट्रीज और अमेरिका को ये अथॉरिटी दी किसने कि वो किसी भी कंट्री पे प्राइस कैप लगा सके और किसी भी कंट्री की किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर एक रेट फिक्स कर सके कि इससे ऊपर का वो नहीं बिकेगा। तो इसके जवाब में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों कि जितना भी ऑयल का ट्रेड होता है पूरी दुनिया में, वो बाय एयर तो होता नहीं है, वो या तो पाइपलाइंस के थ्रू होता है या फिर बाय वाटर होता है, जो सी के अंदर बड़े बड़े टैंकर्स एक देश से दूसरे देश ऑयल लेकर के आते हैं। कि दुनिया के जितने भी शिप्स और टैंकर्स हैं उसमें से 95% टैंकर्स वो प्राइवेट कंपनीज़ के होते हैं। और ये प्राइवेट कंपनीज़ कहाँ की हैं? अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ की। और अगर जैसे रास्ते में आते आते कुछ मिसहैपनिंग हो गई या फिर लहरों की वजह से टैंकर को कोई नुकसान पहुँचा या फिर कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए, तो उस सब का इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करता है? अमेरिकन और यूरोपियन प्राइवेट कंपनीज। और इसी एडवांटेज को अमेरिका और यूरोपियन यूनियन यूज़ करते हैं अगेंस्ट रशिया और कहते हैं कि भाई देखो, अगर किसी भी कंट्री को रशिया से ऑयल परचेज करना है तो इसी प्राइस कैप से नीचे नीचे परचेज करना होगा। अगर कोई भी दूसरी कंट्री इस प्राइस कैप को फॉलो नहीं करती है और $60 पर बैरल से ऊपर का ऑयल परचेज करती है तो उस कंट्री के लिए हम अपनी कोई भी मैरीटाइम सर्विसेज और इंश्योरेंस सर्विसेज और ना ही लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और ये न्यूज़ तो आपको ज़रूर याद ही होगी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब यूएस की ट्रेजरी सेक्रेटरी इंडिया आई थी लास्ट मंथ, तो उन्होंने यही कंडीशन रखी थी इंडिया के सामने कि ठीक है, हमारे लाख मना करने के बाद भी आप नहीं माने और रशिया से ऑयल खरीदना आपने चालू रखा, लेकिन आपको अब ऑयल खरीदना है तो आप खरीदो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हम आपको ना ही कोई मैरीटाइम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और ना ही कोई इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। Today, the European Union, the G7, and other global partners have agreed to introduce a global price cap on seaborne oil from Russia. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov announced that Russia was not going to accept this price cap, adding that it was still analyzing the move. Under the new rules, Western shipping and insurance firms must abide by the price cap for future transactions. Moscow vowed again on Sunday to stop all oil sales to nations participating in the cap. अब अगर हम वापस आते हैं प्राइस कैप पर, तो इसके इंट्रोड्यूस होने के अगले ही दिन रशिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, इस प्राइस कैप को एक्सेप्ट नहीं करा था और साथ में EU और US को ये धमकी भी देता है कि अगर किसी भी कंट्री ने इस प्राइस कैप को एक्सेप्ट करा और उसके बाद हमारे से ऑयल खरीदने की बात करी तो तुम अपने सर्विसेज तो उनको बाद में प्रोवाइड करोगे, हम उसको ऑयल बेचेंगे ही नहीं। अब अगर बात करें हम इंडिया की, तो क्या इंडिया ने इसको प्राइस कैप को एक्सेप्ट करा है? नहीं, इंडिया ने इस प्राइस कैप को एक्सेप्ट नहीं करा है और इंडिया को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इंडिया को पहले ही ऑयल 35 to 40% डिस्काउंट पे मिल रहा है और वैसे जो नॉर्मल मार्केट में ऑयल प्राइसेस रहते हैं वो $85 to $90 पर बैरल के होते हैं। तो डिस्काउंट के बाद इंडिया को लगभग $60 के आसपास ही पड़ेगा और जो G7 कंट्रीज़ ने प्राइस कैप लगाया है वो भी $60 का ही लगाया है, तो इंडिया को प्राइस के मामले में तो उतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसी वजह से जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने साफ साफ बोला था कि $60 का प्राइस कैप से रशिया का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इनको एटलीस्ट $30 का प्राइस कैप लगाना चाहिए था। लेकिन फिर इसके जवाब में G7 कंट्रीज़ अपने सर्विसेज ना प्रोवाइड करने के बारे में बोलती हैं, तो इसके जवाब में भी रशिया के पास खुद के कुछ 100 से 150 के करीब घोस्ट शिप्स हैं। घोस्ट शिप्स का मतलब दोस्तों ये होता है कि इनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा रशिया के अलावा और ना ही कोई कंपनी इनको इंश्योरेंस देगी। ये इंटरनेशनल वाटर्स में ट्रेड करेंगे लेकिन अपने रिस्क पे। अगर कल को कोई मिसहैपनिंग होती भी है इन शिप्स के साथ ओशन में, तो उस चीज़ को कोई भी कंपनी क्लेम नहीं करेगी। वो नुकसान होगा तो उन दोनों कंट्रीज़ का होगा जो कि ट्रेड कर रही थी आपस में, उनको कोई क्लेम नहीं मिलेगा इस चीज़ का। तो ये सब तो दोस्तों बातें हो रही हैं, लेकिन अगर मैं आपको प्रेजेंट का सिनेरियो बताऊं
तो जो तुर्की नाम का जो देश है वो सबके काम उलझाने में लगा हुआ है। अब वो काम उलझा कैसे रहा है वो समझते हैं। देखो, जितना भी ऑयल इंडिया तक आता है वो पाइपलाइन से तो आ नहीं सकता, क्योंकि कोई डायरेक्ट कनेक्शन है ही नहीं रशिया और इंडिया के बीच में। जितना भी ऑयल इंडिया तक आता है वो बाय वाटर आता है। तो पहले तो ट्रेड रूट समझ लो कि जहाँ से रशिया का ऑयल इंडिया तक आता है। यहाँ पर ब्लैक सी में से ऑयल के टैंकर्स चलने स्टार्ट होते हैं और इस छोटी सी जगह जो कि टर्की में है, बॉस्फोरस स्ट्रेट इसको बोलते हैं, यहाँ से होके फिर सुएज कैनाल से होके डायरेक्ट इंडिया पहुँचता है। अब हो ये रहा है कि ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ना, यहाँ पर टर्की ने इंडिया आने वाले टैंकर्स या फिर कोई भी टैंकर्स जो कि रशिया से ओरिजिनेट हुए हैं उनको रोक दिया है इस बॉस्फोरस स्ट्रेट में कि इंश्योरेंस के पेपर्स दिखाओ, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। अब डॉक्यूमेंट्स तो उनके पास तभी होंगे जब ये प्राइस कैप को एक्सेप्ट करेंगे, जब इंश्योरेंस देने वाली कंपनीज इन शिप्स को इंश्योरेंस देंगी। लेकिन हम सवाल ही उठता है कि टर्की ऐसा कर क्यों रहा है? नहीं सर ये नहीं होने दूंगा मैं। क्या होने नहीं दोगे मतलब क्या? इतना तो आप सबको पता ही है कि टर्की ये खुद से तो कर नहीं सकता। EU और अमेरिका के कहने पे ये सब हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ G7 को फिलहाल इस बात का डर है कि अगर उनके फैसलों से ऐसे देश इतने ज़्यादा दुखी होने लग गए तो एक टाइम ऐसा आएगा कि G7 और यूरोपियन यूनियन की बात मानना ही छोड़ देंगे लोग। तो इसी के डर से G7 ने ये कहा है कि ये जो नुकसान हो रहा है इस वक्त, इसमें कंट्रीज हमारे को ब्लेम ना करें। मतलब इन्होंने पहले तो सबको मुसीबत की तरफ धकेला और फिर ये जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे इस चीज़ की। और ये जो इतना सारा ऑयल रोक के रखा है टर्की ने, इसकी वजह से बहुत एक स्पाइक आने वाली है ऑयल प्राइसेस में। इनफैक्ट रशिया ने भी ये कहा है कि अगर सिचुएशन इसी तरह चलती रही, इस ऑयल प्राइस कैप को नहीं हटाया गया, तो वो अपनी ऑयल की प्रोडक्शन को ही कम कर देगा। मतलब इसका यही है कि जो अब तक सत्यानाश नहीं हुआ वो अब हो जाएगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया पर। जब रशिया ऑयल प्रोड्यूस ही नहीं करेगा डिमांड के मुताबिक, तो इंडिया को भी कहाँ से मिलेगा डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल? सो देखते हैं आगे क्या होता है। ये प्रॉब्लम सिर्फ इंडिया की तो है नहीं, पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, क्योंकि सिर्फ अकेला इंडिया नहीं है जो ऑयल खरीदता है रशिया से। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।